क्या होगा जब एक डरपोक लड़का गलती से उस जंगल में पहुंच जाए जहां हर पेड़ कोई रहस्य छुपा रहा है, जहां एक पागल बंदर पहेली देता है और लोमड़ी नमकीन के बदले रास्ता दिखाती है। यही जानने के लिए मिलिए भोलू से 14 साल का मोबाइल और आलस का कॉम्बो पैक। दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता था। गांव के लोग कहते इससे तो बकरी ज्यादा अक्लमंद है। एक दिन उसकी माँ का धैर्य टूट गया। चिल्लाकर बोली, जा जंगल से लकड़ियां काट ला, नहीं तो इस घर में भूखा मरेगा। भोलू डरते डरते जंगल की ओर निकला, हाथ में मोबाइल, दिल में डर और मन में एक ही सवाल, यहाँ नेटवर्क आएगा ना? जैसे ही जंगल में पहुंचा, एक पुरानी दीवार दिखी। हाथ लगाया तो दीवार बोल उठी, जो सच्चे दिल से खोजे वही आगे बढ़ पाएगा। भोलू पीछे हटा, आंखें फाड़ी। अब दीवार भी बात करती है। अब तो पेड़ भी चाय मांगेंगे। दीवार का एक हिस्सा खुला और अंदर से आई रहस्यमयी हंसी। अंदर गया तो मिला एक पागल बंदर, टोपी पहने, आंखों में चमक। बंदर चिल्लाया, पहेली सुलझाओ वरना उल्टा लटका दूंगा। पहेली थी 3 दरवाजे, एक में आग, एक में सांप, एक में भूखा भालू। कौन सा सुरक्षित? भोलू बोला, भूखा भालू, चलो मैं भी भूखा हूं, मिल बांट के खा लेंगे। जवाब सही निकला। दरवाजा खुला, सीढ़ियां नीचे जाती थी, लेकिन अंधेरे में सिर्फ आवाजें थी। तू कुछ नहीं कर सकता, तू हार जाएगा। भोलू ने कान बंद किए और चिल्लाया, हाँ मैं डरपोक हूँ लेकिन मजेदार भी हूँ, कहीं हंसी की वैकेंसी हो तो बताना। अचानक दीवार से एक नक्शा निकल आया। उस पर लिखा था, जो खुद को पहचान ले वही असली रास्ता पाए। भोलू अभी सोच ही रहा था कि झाड़ियों से एक लोमड़ी निकली, टोपी और चश्मा पहने। हाय, मैं गप्पू हूँ, जंगल का गाइड, फीस में नमकीन चाहिए। भोलू बोला, जानवर भी अब टैक्स मांगते हैं। गप्पू बोला, आगे महल है लेकिन रास्ता खतरनाक है। कुछ दूर चलकर वे पहुंचे एक टूटे पुल पर, नीचे मगरमच्छों का झुंड। गप्पू ने कहा, सवाल का सही जवाब दो, नहीं तो मगरमच्छों से गले मिलो। 4 पैर है, चलता नहीं, सब उस पर चलते हैं। भोलू बोला, पापा की इज्जत। गप्पू, नहीं बे, पुल। जवाब सही देते ही लकड़ी जुड़ने लगी और पुल बन गया। लेकिन पीछे किसी की नजर महसूस हुई। जंगल में थोड़ा आगे एक तालाब मिला, उसमें एक चमकता हुआ आईना तैर रहा था। गप्पू बोला, ये आईना सच दिखाता है। भोलू ने झांका, खुद को राजा के रूप में देखा, लेकिन लोग उस पर टमाटर फेंक रहे थे। आईना बोला, राजा वही बनता है जो अपने डर को हराए। तालाब से सीढ़ियां निकली और सामने था वो रहस्यमयी महल, सुनहरा, चमकता लेकिन चुपचाप। 4 पत्थर के रक्षक खड़े थे। गप्पू बोला, इनसे तभी घुस सकते हो जब अपने सबसे बड़े डर को बोल दोगे। भोलू बोला, मेरा डर? मेरी अम्मा का बेलन। रक्षक हिले और रास्ता खुल गया। महल के अंदर गूंजती आवाज आई, मैं सदियों से कैद हूँ, मुक्त करना है तो 3 कमरे पार करने होंगे। पहला कमरा डर का, हर दीवार से आवाजें आ रही थी, तू हार जाएगा, तू फेल है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। भोलू ने चीखा, हाँ मैं डरता हूँ लेकिन अब भागूंगा नहीं। दीवारें चुप हो गईं और रास्ता खुल गया। दूसरे कमरे में गप्पू था, पर आंखें लाल, मैं आत्मा का सेवक हूँ, तुझे फंसाने आया था। भोलू चौंका, लेकिन नक्शा बोला, माफी में ताकत है। भोलू बोला, तेरा नमकीन काटा पर दोस्ती नहीं। गप्पू वापस अपने रूप में लौट आया। तीसरे कमरे में एक आईना, जिसमें भोलू का अतीत, उसकी हार, उसका डर, उसकी उदासी। आईना बोला, क्या कर सकता है कोई भोलू? भोलू ने आंखें बंद की और बोला, हाँ मैं बदलना चाहता हूँ और मैं हार नहीं मानूंगा। आईना टूट गया और एक सुनहरा ताज उसके सिर पर आ गिरा। जैसे ही भोलू बाहर आया, महल जगमगा उठा, जंगल रोशनी से भर गया। राजा की आत्मा बोली, अब ये जंगल तेरा है क्योंकि तूने खुद को पाया है। गप्पू बोला, चलो अब सफाई चालू करो। राजा बाबू। भोलू गांव लौटा। अब वो वही भोलू नहीं था। वो खेतों में काम करता, बच्चों को पढ़ाता और मोबाइल अब सिर्फ फोटो खींचने के लिए यूज करता। गांव वाले बोले, ये वही भोलू है, अब तो जंगल का राजा बन गया। अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर ठोको और कमेंट में बताओ
महल का कौन सा मोड़ सबसे ज्यादा मजेदार था? और अगर आप जिद जोन वाईटी पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलती है 3D कार्टून में नई कॉमिक, सस्पेंस भरी कहानियाँ जो आपको हंसाएंगी भी और सोचने पर भी मजबूर करेंगी।